वो आपके गाने में आते हैं ना, पार्टी पार्टी पार्टी, 3-4 बार सुनो ना चखना खाने को मन करता है, मैं सच्ची बोलती हूँ। तेरे को मालूम है कप्पू, मैं ना दिव्या जी जैसा मैं बनना चाहती हूँ। खुद को देख तू, पहले उनको देख। उनको ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया, तेरे को पता नहीं किसने बनाया, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। हनी पाजी, आपका गाना आया था ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती मैनू, उसका हम लोग भोजपुरी वर्जन बना रहे हैं। क्या? भैया को दे के सरप्राइज, देवर भौजी को करे हिप्नोटाइज। अब मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई, गुरु लड़कों के साथ भी आता है। मुझे लगा था नोरा के बिना घर से नहीं निकलते आप। दोनों बड़े हैंडसम लग रहे पाजी। Thank you, पाजी। मजा आ गया आपको देख के। थैंक यू भाजी। क्या डोले शोले बनाए हैं? बस कोशिश लगी हुई है। अच्छा, ये खाली इनके जूते के फीते भी देखो, इसके बाइसेप देखो आप। ये हमने कल ही एक मंजी तोड़ी है, उसकी रस्सी चार निकाली। और बड़े हैंडसम लग रहे हो पाजी दोनों, वाह क्या बात है। पाजी इतने फिट लग रहे हो आप, तो पूरा फोकस गानों पे, फिल्म मिलने की तैयारी चल रही कोई? नहीं नहीं भाई, फिल्म की तो भाई बिल्कुल भी नहीं, वो एक्टिंग मेरे बस का काम नहीं है। बहुत मुश्किल है। तो गानों में आप इतना मजेदार करते हो यार, वो भी तो तो एक्टिंग है। गाने हम लोग खुद लिखते हैं, खुद वाइब होती है, खुद थॉट होता है, लेकिन एक्टिंग में आपको एक कैरेक्टर बनना पड़ता है, जो मैंने 2-3 फिल्में करी है, सुपर फ्लॉप गई। तो उससे भी रिलेटेड एक कहानी है, आपको बाद में बताऊंगा। बताओ पाजी, अभी अभी बताओ। बता दो। बड़ी मजेदार सी कहानी है। वैसे तो गुरु भाई भी पिक्चर करने वाले हैं अभी। अच्छा, मैंने बाजी 2011 में एक पंजाबी फिल्म करी मिर्जा गिप्पी भाई के साथ जी। तो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था उसके अंदर। तो मैं पूरा तैयार सूट वूट पहन के मफलर मफलर टांग के कनाडा पहुंच गया कि यार ये इंटरनेशनल मूवी शूट हो रही है, तो इसमें कुछ करना है मुझे। तो उन्होंने बोला आपका कैरेक्टर ये गैंगस्टर है और एक जर्नलिस्ट है, तो वो आपके खिलाफ कुछ छापता है, तो आपने उसको गोली मार के बोलना है कि भीतर को इतनी बारी बोला कि हमसे पैसा ले ले, हमारे पास पैसा खत्म हो नहीं होता, तो पैसा क्यों नहीं लेता, तो मरो। मेरे साथ 2 लड़के होते हैं साइड में और आगे कैमरा लगा होता है। अच्छा। लेकिन भाई वो ना, जब उन्होंने कैमरा लगाया, उन्होंने आगे एक शील्ड लगाई। अच्छा। और जो गन थी वो प्रॉपर गन थी, उसमें से बुलेट नहीं निकलती, लेकिन आवाज वही बरकरार थी। तो जब आपको बहुत सारा पटाखा सा सुनो तो आपकी आवाज कम हो जाती है। खुद ही। तो गया मैंने कहा कितनी बार तुझे बोला हमारे पास इतना पैसा है, ले ले, आग लगाए खत्म नहीं होता, पर नहीं, मरो। ताड़ गोली चलाई मैंने और सीटी बज गई मेरे कान में, और मैं कैसे हो रहा हूँ, मर गया। और वो साथ में लग रहा, नहीं मरा, नहीं मरा, दौड़ दौड़ दौड़, मर गया, हाँ मर गया, मरता हूँ आदमी उसे देखा। so good यार। ये हुआ ना मेरे साथ पहली बार। मतलब पाजी मैं फिर अपनी फिल्म में रह नहीं दमा। नहीं तुसी नहीं पाजी, एक गोली ना चलाना बस। हनी पाजी ना जो भी करते हैं कमाल करते हैं। इन्होंने लुंगी डांस इतना फेमस कर दिया, जिनके पास लुंगी नहीं भी ना, बीवियों की साड़ियां पहन पहन के नाच रहे थे। पाजी आप कभी ऐसे लुंगी लेने जाओ तो आपको डिस्काउंट मिलता है? मैं कभी लेने नहीं गया वैसे। अच्छा। लेकिन अगर लेने जाऊंगा तो मुझे लगता है एक आधा थान फ्री में दे देंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लुंगी। जब मेरे को शाहरुख भाई ने मौका दिया है गाना बनाने को, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पंजाबी गाना चाहिए। तो मैं कहा सर पंजाबी गाना तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं कुछ वो बनाऊंगा जो आपकी फिल्म से रिलेटेड होगा। फिर उन्होंने मुझे 2.5 घंटे बैठ के पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाई। उन्होंने मुझे घर बुलाया था, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं गाना बनाता हूँ। फिर मैं मॉरिशस चला गया, मेरे दिमाग में आइडिया आया लुंगी डांस। तो मेरे साथ लिल गोलू था, तो मैंने लुंगी लोलू को बोला, कहता भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कहा मुझे शाहरुख भाई के लिए गाना बनाना है, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, समझ में नहीं आ रहा। कहता क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं कहा मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब लुंगी डांस। कहता भाई लुंगी डांस। कहता दिस इज द टाइटल। सो आई रोट द सॉन्ग, आई मेड द होल सॉन्ग। देन मैंने करीम भाई को फोन किया जो शाहरुख भाई के दोस्त हैं। तो मैं कहा भाई कि गाना बन गया है। तो कहते हाँ भेजो। मैं कहा जब बनवाना था तो घर बुलाया, अब जब बन गया तो मेल करो। तो मैंने कहा शाहरुख भाई का टाइम लो, मैं आके सुनाऊंगा। अच्छा। फिर मैंने जाके गाना सुनाया, फिर उनको पसंद आया, फिर उन्होंने मेरी किस्मत खोली। वाह। और दुकान चल गई थोड़ी। क्या बात। वाह। गुरु, हालांकि हम लोग बड़ी देर से सुन रहे थे आप और हनी पाजी कोलैबोरेट कर रहे हो, काफी टाइम लग गया आपको। क्या आपस में आपकी डेट्स नहीं मिल रही थी कि आप किसी के साथ डेट वेट कर रहे हो? किस के साथ? नहीं गाना हमने लॉकडाउन में तैयार करा 2020 में। अच्छा। उससे पहले मैं भाई का ऑलवेज फैन हूँ, फ्रॉम डे 1 टिल द डे एंड्स। मैं हमेशा भाई का फैन हूँ और रहूँगा, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई के साथ मैं गाना कर रहा हूँ। क्या बात। तो गुरु से और हनी पाजी से और भी बातें करेंगे। अब वक्त है डिजाइनर सॉन्ग में परफॉर्म करने वाली
खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल दिव्या खोसला कुमार। दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। मरमेड लग रही हैं आप। भाई रोड आई कि तैर के आई हैं आप आज? बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो भूषण जी के साथ मेरा प्यार ना होता मैं और 4-5 फ्लर्ट करता आपके साथ। आपके घर में भी बीवी है, हाँ। तो उनको भी ध्यान में रख लीजिए। घर मेरा अंधेरी वेस्ट में, यहाँ गोरेगांव वेस्ट है। नहीं दिव्या ये हमारी भाभी हैं, हाँ। और भूषण भैया हम बड़ा प्यार करते हैं उनसे। मेरा गाना भी आ रहा है अभी ना, अच्छा? इस सीरीज में डिजाइनर कपड़ों में तो ये हमेशा ही रहती हैं, इस बार डिजाइनर सॉन्ग में भी हैं। भाभी ये गाना सुना था आपने कि खाली डिजाइनर वर्ड सुन के आपने बोला ये तो मैं ही हूँ? नहीं, गाना सुना था एंड आई हैव टू से कि इतना अच्छा गाना अभी रिलीज हुआ है और बोथ हनी एंड गुरु आर सो टैलेंटेड, सो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड लक फॉर मी दैट आई एम हियर विद देम एंड परफॉर्मिंग विद देम। दिव्या जी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ। इसके बाद भी तो रिलीज करने गाने टी सीरीज पे। चलिए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा आप सबने देखा होगा हनी पाजी जब भी टी सीरीज के लिए कोई गाना करते हैं ना तो टीजर आता है या वीडियो आता है, उसके पे लिखा होता है भूषण कुमार मॉस्को माशूका बाय योयो हनी सिंह, भूषण कुमार फर्स्ट किस बाय योयो हनी सिंह। तो भूषण जी ने कभी कहा नहीं सारे मजे तो आप लेते हो, मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो? आप बहुत ध्यान से पोस्टर पढ़ते हो। हम और क्या करें, हमें तो आप अपने गानों में लेते हैं, हम फिर पोस्टर ही देख देख के कुछ आ रहा है ना आपका गाना? कब आ रहा है? आपने तो बताया क्या आ रहा है। अरे कंपनी आपकी, आप बताएंगे हमें। गुरु बिजी बहुत है। हम पाजी करते हैं जल्दी। अगली बार मुझे लग रहा है मैं जब यहाँ पे आऊँगा शो पे तो मैं जो कपिल भाई के साथ गाना वही प्रमोट करने आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। गुरु आपके गानों में जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, आपके गानों की पावर है या उन लड़कियों से पावर मिलती है आपको? आपके गाने में कभी लड़कों को नहीं लिया आपने कोई? जैसे हनी भाई ने लुंगी डांस में कितने लड़के नचाए। हमारा भी मन करता है कि हम भी थोड़ा खुल के नाचें। लड़के को देख के कितना टाइम नाचोगे, देखो आप। ये शादी में होता है, अगर लड़के जब तक नाच रहे होते हैं तो लगे होते हैं 1-2-3 जाने लगे हुए, 3 जाने। जैसे लड़की एंट्री मारती है सारे वो शादी वाले आ जाते हैं, भाई मैं नाचूंगा। ये स्टेप करो। दिव्या जी आपने हनी और गुरु दोनों के साथ काम किया, दोनों में शरारती कौन है ज्यादा? गुरु। हाँ आई थिंक गुरु ज्यादा शरारती है, दैट्स ट्रू। आई थिंक ये मेरे सामने ज्यादा सोबर रहते, बट ये मुझे मालूम है क्योंकि ये जब रिहर्सल्स भी हमारी हुई थी इस गाने की तो ये खुद कोरियोग्राफ कर रहे थे स्टेप, और डिजाइनर गाने का पूरा स्टेप बना रहे थे। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक्साइटेड है, शरारती है, बिकॉज थोड़ा मिस्चिफ होना जरूरी है। कौन सा स्टेप तुम कोरियोग्राफ कर रहे थे? स्टेप दिखाओ ना। डिजाइनर का मैंने सिखा दिया है, मैंने खुद नहीं सीखा। दिव्या जी ने हाल ही में कहीं इंटरव्यू में बताया कि ये ना कभी कभी भूषण जी के कपड़े आर्टिस्टों को पहना देती थी। ओह, आपके मन में नहीं कभी आया कि यो हनी सिंह के कपड़े मैं भूषण जी को पहना दूं और चैन मैन पहना के भूषण जी यो करते आए? वो हरे भरे लगेंगे। कैप्सिकम। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट की थी डायरेक्शन और मैं म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर रही थी जी। और तब बजट एकदम मिलता ही नहीं था, बहुत कम बजट होता था। आपको भी नहीं बजट नहीं मिलता था। That's true, that's true। तो मैं सोचती थी चलो ये कपड़े यूज नहीं हो रहे, मैं यहीं से ले जाती हूँ वार्डरोब से। अर्चना जी से सीखो फिर। अच्छा अरे पति की छाती पे चढ़ के ऐसे निकालती है ये आप इनसे क्लासेस लो आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शादी में भी आनाकानी कर रहे थे, करते करते इन्होंने हाथ मरोड़ के ना फेरे लिए कि चल आगे चल। ये बड़ी हैरानी हुई मुझे कि आपको भी बजट, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ मैं बात सुन। अच्छा आपने जब रैपर्स को स्टाइल को देखा है ना, सबका अलग स्टाइल होता है। उल्टी कैप, यहाँ से टी शर्ट फाड़ लेते हैं, यहाँ से पैंट फाड़ लेते हैं, भारी चैन, बॉडी पे कपड़ों से ज्यादा टैटू। पाजी ये जो रैपर होते हैं, फॉरेन के भी रैपर जो सब ये करते हैं, ये अपने मन से करते हैं कि इनको रात को सपने में कोई आता है, इनको बोलता है कि ये पहनो आप? देखो उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन जहाँ तक फैशन है, फैशन वर्ल्ड वाइड है, तो इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको मजे आ रहे हो। और जहाँ तक टैटू का सवाल है, मेरी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं है, लेकिन टैटू के पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। मुझे लगता है इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको समझ में आए। और चेन्स भी, अब मैंने 2 चेनें पहनी हैं, ये
एक अमर सिंह चमकीला के नाम की और एक अपाची सर के नाम की। अगर अपाची इंडियन ना होते तो शायद मैं कपिल शर्मा शो पे ना बैठा होता। क्या बात है। तो उनसे मैंने रैप करना सीखा, समझा, मुझे पता लगा कि रैप होता क्या है, और अमर सिंह चमकीला के बारे में पूरे दुनिया को पता है कि वो इतने बड़े लेजेंड थे। तो उससे मैं बहुत इंस्पिरेशन लिखता हूँ। इनफैक्ट मेरा गाना जो ब्लू आइज था वो मैंने लिखा ही चमकीला जी के गाने के रेफरेंस से लिया था, अखा बिल्लियां ते गल्ला गोल मोलनी। तो आई थिंक यू शुड वेयर व्हाट यू फील। पाजी आप बड़ी जल्दी गाना बना लेते हो यार, बड़े ब्लेस्ड हो आप। कोशिश रहती है। कभी किसी लिरिसिस्ट ने कहा कि मैंने यार एक रैप लिखा 2 महीने लिख के, आपने 2 मिनट में फटाफट गा भी दिया? नहीं, मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है कि वो गाना चला नहीं था, लेकिन मुझे विशाल भारद्वाज जी ने फ़ोन करके बुलाया कि हमने एक गाना करना है साथ में। मैंने कहा सर ठीक है। तो उनकी फिल्म थी वो डेढ़ इश्किया, तो उनका यूपी का कैरेक्टर है दोनों का, मामू का और भांजे का। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बहुत तैयार हो गया, इतना एक्साइटेड कि गुलजार साहब लिखेंगे और मैंने गुलजार साहब के लिरिक्स में कुछ गाने का मौका मिलेगा। तो मैं जाते ही मैंने कहा गुलजार साहब का है? कहते वो तो पंचकुला में बैठे हैं। तो मैंने कहा लिखेगा कौन? तो कहते आप बताओ कुछ स्क्रैच, तो वो लिखेंगे आराम से। तो हमारे दिल्ली में एक ओल्ड स्कूल लैंग्वेज चलती है पुरानी दिल्ली में, वो यूपी की लैंग्वेज से सेम एक्सेंट है। अच्छा। तो मैंने एक पुरानी लाइन जो सुनी हुई थी, ना आ रही है ना जा रही है, साला खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। तो गुलजार साहब ने उसको इतना बेहतरीन कर दिया, उन्होंने लिखा ना आ रही है ना जा रही है, रिवर्स में मुस्कुरा रही है। हाय हाय। ओनली गुलजार सन कैन डू इट। आज तक सबसे फास्ट कौन सा गाना बनाया पाजी आपने? सबसे फास्ट आई थिंक देसी कलाकार बना था। पूरी एल्बम हमने 7 दिन में कंप्लीट करी थी। अच्छा। मिक्स मास्टर रिकॉर्डिंग म्यूजिक प्रोडक्शन एवरीथिंग इन 7 days। वाह क्या बात है। पाजी मैंने सुना आप पुराने गाने भी काफी पसंद करते हो, सुनते हो? हाँ जी, बहुत ज्यादा सुनता हूँ। एक बार मैं और हनी पाजी ऐसे खड़े थे, हम लोगों ने पता नहीं कौन अरबिक गाने, मेरे को लगा मैं इनको सुनाता हूँ कि हनी सिंह को मैं इम्प्रेस करता हूँ। मैं कहा पाजी ये गाना सुना आपने? कहते इसके 4 वर्जन और हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। पता नहीं कहाँ म्यूजिक इन्होंने सुना हुआ है। सो ऐसे ही नहीं, I listen to everybody। ₹100 की लाची 150 की हींग, ₹100 की लाची 150 की हींग, सामने बैठे हैं दिव्या, गुरु और हनी सिंह। ओए होए होए, जस्टिन बीबर की काम वाली। ये रैप किया इसने। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तेरी मैं क्या तारीफ करूं, धुर फुटे मुंह। गोरे गोरे गालों में पड़ते हैं टोए, गोरे गोरे गालों में पड़ते हैं टोए, चंदू की तो फेमस है ओए होए होए होए। तो पाजी ये जो एक एल्बम बनाने में कितना टाइम लग जाता है? ओ हेलो, हाँ मैं इधर क्राइम पेट्रोल में थोड़ी परफॉर्म कर रहा हूँ। इधर आ बात सुन। तेरे बारे में मैंने एक बात सुनी है, सही है? क्या? कहते रात को तू सर्कल पे लड़की बन के खड़ा होता है। चलो मैं तो उधर लड़की बन के खड़ा होता हूँ, तुम उधर रात को क्या करने के लिए जाते हो? ये चेक करने के लिए जाते मेरे हो? उधर फ्लैट्स है, मैं किराया लेने जाता हूँ। ऐसे तो फिर मैं भी अपने फ्लैट का किराया निकालने के लिए उधर खड़ा रहता हूँ। ये मेरा इतना प्यारा दोस्त, मैं तो मतलब दिल से तो प्यार ही करता हूँ यार। तेरे को एक बात कहनी है, हाँ। गेट आउट। यार मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर जाते हो? मुझे फेस किया करो तुम। अच्छा। मैं तुम्हारे मुंह की तरफ फेस करता हूँ ना, हाँ। तो मुझे ये लगता है कि ये फेस को फेस करने के लिए मैं इतनी मेहनत करके मुंबई आया था। क्या बन के क्या आया तू? ऊपर से टी-शर्ट, नीचे बच्चे की फ्रॉक पहन ली। मुझे क्यों लग रहा है तेरा मुंह टेढ़ा लगा हुआ है? अच्छा कैप टेढ़ी है। मेरे को आज से तुमने नीट चंदू नहीं कहना, नीट उसमें 30 ml तुमने जो भी डालना है। जो चंदू सिंह। हनी बाजी, सत श्री अकाल। मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया सत श्री हूँ। अकाल भाजी। मैं ना रैपर की दुनिया में कदम रखने के लिए जा रहा हूँ। तो जो तूने बैगिंग की दुनिया में कदम रखा था उसका क्या हुआ? गुरु बाजी पता चक्कर क्या है, आप अक्सर आते हैं नोरा जी के साथ, तो आज आप नोरा को साथ में लेकर नहीं आए, तो इसलिए ये बंदे की हालत थोड़ी खराब हो रही है, हम पे भड़क रहा है।
तो आप प्लीज उनको साथ में ले आया करो। ठीक है। पाजी इसकी बातों को इग्नोर करो, इसने कोई सस्ती वैक्सीन लगवा ली है। ये अजीब ही बातें करता है रोज। ये सस्ती महंगी कुछ नहीं होती, वैक्सीन वैक्सीन होती है। मुझे गेस्ट से बात करने दो, डोंट इंटरफेयर प्लीज। हनी पाजी, हाँ जी। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने रैपर का लुक लिया है तो कैसा लग रहा है? क्योंकि यूएस के मेरे शूज हैं और यूके का मेरा चश्मा है और मुझसे जो स्मेल आ रही है, और मतलब जो खुशबू आ रही है, और परफ्यूम मैंने फ्रांस का लगाया हुआ है। अच्छा। और चेन मेरी जर्मन की है। मुझे तो किसी जर्मन शेफर्ड की लग रही है। तो पाजी अल्लाह, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जर्मन शेफर्ड भी तो जर्मन का ही है, वो कौन सा मोगे का है? वो मेरी बात सुनो, उसकी अपब्रिंगिंग इंडिया में हुई है, लेकिन उसमें जो इंजन लगा वो जर्मन का ही है। इंजन कौन सा लगा था कुत्ते में? इंजन नहीं लगा था? नहीं तो फिर बंदे को देख स्टार्ट क्यों हो जाता? इससे ना कुत्ते बिल्लियों की बात जितनी मर्जी करा लो। उस दिन एक बिल्ली आई, इसके घर में 1 गिलास दूध पी गई, इसने पकड़ के 1.5 गिलास निकाल लिया। आपको पता है बिल्ली नॉर्मली करती ना मैं आऊं, इसको देख कहती मैं ना आऊं। यार मेरी बात सुनो, तुम ये सब कुछ कैसे देख लेते हो? ये तो मैं बंद कमरे में करता हूँ सब कुछ। कैसे तुम टाइम निकाल लेते हो? हैं? मेरी तो प्राइवेसी खत्म हो गई लाइफ की सारी। हैं? खैर अपना यार जस्टिन बीबर की काम वाली। दिव्या जी, भूषण भाई कैसे हैं? भूषण जी तेरे भाई कहां से हो गए? तेरी अपनी बहन तुझे भाई नहीं मानती। ये आदमी रक्षाबंधन वाले दिन गया बहन के घर, उसने बेचारे ने 100 रुपए की मिठाई मंगवाई, 50 रुपए की राखी, इसको बांधी, 150 का खर्चा किया। ये 11 रुपए दे के बोलता है आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने 9 रुपए और निकाले, इसके 11 में ऐड करके 20 इसको दिए, कहती रक्षा रहने दो, तुम रिक्शा करो और निकलो। ये भूषण भाई कैसे हैं? दिव्या जी देखिए, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे करने नहीं देता। प्रॉब्लम बहुत है। गुब्बारा फुला के बड़ा तेरे से होता नहीं है, तो क्या बड़ा करना चाहता है क्या? तुम में इतना प्रॉब्लम बहुत है। लाएंगे अभी, लेकर आए हैं। नहीं गुब्बारा, आजकल जेब में गुब्बारा ओ लेके आए। Oh my God. आप बोलो कपूर शर्मा। मैं क्या बोलूं, तुम बोलो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। ये सर मेरा वो स्टार्टअप था, अब मैं ये काम नहीं करता हूँ। मैंने उस दिन मुझे क्या था, मैंने ना बच्चों की कैंडीज का काम शुरू किया है। मैंने देखा तो साइकिल पे बुड्ढी के बाल बेच रहा है। साइकिल पंक्चर हो गया तो कहता मेरे ना बिजनेस में क्राइसिस आ गया है। तो वो तो शुगर है मैंने इससे पंचर लगवा ली, नहीं तो इसका बिजनेस भी क्राइसिस में था। गुरु भाजी, तेरी टांग ना ऊपर रखने की वजह से दूसरी टांग से टूट जानी है। यार प्लीज। गुरु भाजी, मैं ना अपनी एल्बम में ना एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लेना चाहता हूँ। अच्छा। उसके साथ आपने भी गाना किया हुआ है। अच्छा। वो क्या नाम उसका? पेटबुल। पेटबुल नहीं बे, पिटबुल होता है वो। तो यार तुम मुझसे कॉन्शियस बड़ा कर देते हो। चैन तेरी खुल गई है, ये देख लो। दो मेरे को, मैं तुम बात करो। दूसरी भी खोल रही, तुम मुझे खाक रैपर बनने दोगे क्या? चलो तुम्हें घुमा के लाऊं। हरते बड़ी अजीब अजीब करता है। उस दिन एक बंदा कुत्तों को बिस्कुट डाल रहा था, उसके बाद जाके आता, कब तक बेजुबानों की हेल्प करते रहोगे, कभी बेगैरतों की भी करो। खैर दिव्या जी, आप मुझे बस अब जो म्यूजिक वीडियो ना उसमें लॉन्च कर दीजिए बस। तू पहले लंच कर, भूखे पेट रहता ना तो ऐसी सी बातें करता है। बड़े लोग आए तो क्या म्यूजिक वीडियो मांग रहा है? फिल्म मांग उनसे। कोई फिल्म तो आजकल कोई भी कर रहा है। कोई भी क्या मेरी मतलब तरफ क्या देख रहे हो? मैंने म्यूजिक वीडियो करना जी, और म्यूजिक वीडियो करना एक बड़ा फायदा है। क्या? देखो फिल्म आप 2 घंटे की फिल्म करते हो सिर्फ, और 40-45 दिन शूट चलता रहता है। म्यूजिक वीडियो तो 2-3 दिन में शूटिंग फ्री हो जाती है ना? जी जी, तो आपके पास इतने बड़े स्टार्स बैठे हैं, आप लिखवा लो, बनवा लो गाना। तो हनी भाई आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए थोड़ा, कि मैं जो पहला ट्रैक कर रहा हूँ उसमें मैं सिंगल करूँ या ड्यूट करूँ? तो ये ट्रैक ब्रैक छोड़, रेलवे ट्रैक पे तेरा दादा बैठा, उसको उठा, रेल आने वाली है। इधर आर्ट की बातें चल रही हैं, कपूर शर्मा क्यों मेरे दादे को बीच में आर्ट को तो बड़ा समझता है ये। उस दिन तंदूर वाले के पास चला गया, कहता है ये क्या रोटियां लगा रहे हो, इसको नीचे से भी कटवाओ, दोनों तरफ चमड़ा लगाओ, इसका ढोल बनाओ। और उसको इसकी बात इतनी पसंद आई ना तंदूर वाले को,
उसने ऐसे ऐसे करके मतलब अप्रिशिएट किया, इसके मुंह पे लच्छा पराठा लगाया। मैंने उसको बोला था लच्छा पराठा लगा दो, उसने ऐसे लगा दिया मुंह पे। वो गुस्सा थोड़ी था मुझसे। गुस्सा नहीं ना, तेरी छाती पे तरी क्यों फेंकी उसने? तो लच्छा पराठा मैं क्या सूखा खाता हूँ फिर? तो पूछा मैं, यार कैसी बातें कर रहे हो आप? ना मेरी बात सुनो, नोरा भाई फतेही का तो नंबर, ये- मेरी एक बात तो ना सुनो। ये आदतें नंबर- जाती नहीं इसकी। मेरी बात ये सुनो। तेरा जेस्चर मिल ही नहीं रहा। आप मेरी बात सुनो, ये होता है आप मेरी बात सुनो। अच्छा मैं देखता हूँ जो भगवान जिसको जो टैलेंट देता है उसकी उसको कदर नहीं होती। रैपर बनने चला है, पर मैं दिल से बोलूं बाजी, इसका जो टैलेंट है, हाँ, देखा, जोरदार तालियां, टैलेंट की बात कर रहा है। नहीं मजाक नहीं है, मुझे पता था पाजी, ये तो अभी रैपर बनने को भाग रहा है। नहीं तो आप इसके हाथ के कड़ी चावल खाओ। कसम से दलेर पाजी जब भी बॉम्बे आते हैं इससे मसाज कराते हैं, पैर बड़े अच्छे दबाता है। तो गुरु दक्षिणा नाम की भी कोई चीज होती है, मैं उनको गुरु मानता हूँ। लोग कैश देते गुरु दक्षिणा, मैं पाँव दबा देता हूँ। वाह। इसमें कौन सी बात है? कड़ी चावल बनाना कोई बुरी बात होती है? कुकिंग इज माई हॉबी। मैं छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता रहता हूँ। ये तो है, छोटी छोटी बातों So में कोई nice. आधा किलो आम खरीद लेना, उसके घर चला जाता है, चलो बधाई दे के आते हैं इसको। वो फिर आम चूस के गुटलियां दे देते हैं, कहते हैं ढूंढो छोटी छोटी बातों में खुशियां। तो शर्मा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। गुरु पाजी, हनी पाजी, दिव्या जी, अभी मैं कड़ी चावल सच में बनाकर लेकर आ रहा हूँ। आपने जाना नहीं, खाकर जाना, ठीक है? पहले तो पैंट में टांगे डलवा। भाई वो मैंने तो सुना था इंडिया में सबको वैक्सीन लग चुकी है। हैं? इसको आपकी डायपर टांगों को नहीं लगा लगी? नहीं पाजी, मैंने टांगों से थोड़े ऊपर लगवाई है। ओके जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। हनी भाजी, आप ये सीजन में पहली बार आए हो। जी हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते वीडियो। नीचे ना लोगों के कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो आइए कुछ कमेंट्स आपको दिखाता हूँ। दिखाइए प्लीज। ये गुरु ने फोटो डाला विद माय फेवरेट रेमो डिसूजा सर, थैंक्स फॉर द अमेजिंग वीडियो, कांट वेट टू शूट विद यू नेक्स्ट। बड़ी मजेदार फोटो है। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं आइए। ये दोनों नोरा का डांस देखकर भूल गए कि खुद भी सेलिब्रिटी हैं। ओह, रेमो भाई तो ऐसे लग रहा है जैसे ही पुलिस आएगी ताश के पत्ते समेट के भागेंगे। और दिखाइए। ये कहाँ से फोटो ले आए हो? वैलेंटाइन डे पे पत्थरों के पीछे दूसरों को प्यार करते देख अपनी किस्मत पे रोते हुए। और दिखाइए। यार रेमो सर, Had an amazing musical meeting with the legendary मनोज तिवारी MPG। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए। खतरनाक आने वाला। इन दोनों के अंगूठे देख के लग रहा है आज पीने का प्रोग्राम। व्हाट ए कॉम्बिनेशन, वोदका के साथ लिट्टी चोखा। यो यो विद रिंकिया के पापा, अब ये दोनों ही हंस देंगे। दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए। हाउ क्यूट इज दिस स्टेशन मास्टर। अच्छा, ऐसे लोकेशंस लड़कियों को ही मिलती हैं। हैरी पॉटर, ठीक है, लिखा हुआ। हॉग्सवॉट एक्सप्रेस ना? Yeah, Harry Potter. वो हैरी पॉटर It's a Harry Potter world. This. अच्छा, हमारा शक्तिमान वर्ल्ड था, सॉरी। आपको ज्यादा पता, आप ट्रेन में सफर करती रहती। अबे प्लेन में बैठकर यहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, दिखाइए कमेंट्स दिखाइए जरा। अब दिखाएंगे। जब तक बिना टिकट के नहीं पकड़ता तब तक स्टेशन मास्टर क्यूट ही लगता है। ये स्टेशन मास्टर हेडफोन लगा के टी सीरीज के गाने सुन रहा है क्या? हेडफोन नहीं, उसके बाल हैं। ट्रेन के आगे क्यों आई हो? सरकार से आपकी भी कुछ मांगे हैं? किसी ने रिप्लाई लिखा, इनकी एक मांग थी जो भूषण जी ने भर दी। अब देख लो। ये क्या चल रहा है भाई? और दिखाइए। माय गॉड। हैप्पी वेडिंग सीजन। वाह, घोड़ी का ये प्रोफाइल ठीक आता होगा ना, उसने ऐसे फोटो चाहिए। दिखाइए कमेंट। अच्छा हुआ आपने घोड़ी पहले ढूंढ ली, वरना वेडिंग सीजन में लड़की तो मिल जाती, घोड़ी नहीं मिलती। गुरु 2 पैक के बाद आज घोड़ी तरह भाई चलाएगा। और दिखाइए। कैमोफ्लाज वाइब। कैमोफ्लेज। दिखाइए कमेंट्स। इट्स एन ओल्ड वन। या तो ये अपना फ्लैट नंबर भूल गए हैं या फ्लैट की चाबी भूल गए हैं।
वैसे गमछे से याद आया, ढाबे पे मेन्यू बताने वाला बंदा भी किसी रैपर से कम नहीं होता। ट्रू ट्रू। अभी अभी पोछा लगाया, किसी को ऊपर नहीं जाने दूंगा। और दिखाइए। यार ये क्या को मैं द गर्ल विद विंग्स, तेरी आंखों में हैशटैग आउट नाउ ऑन यूट्यूब टी सीरीज। लिपस्टिक वाली लड़की, लिपस्टिक वाली लड़की दिखाइए जरा लिपस्टिक तो कमेंट्स। दिख ही नहीं रही। कम लगाती हूँ। नहीं वहां पे आपने लिखा है लिपस्टिक वाली लड़की, मुझे लिपस्टिक दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा कंधा नीचे करें। और दिखाइए। आप तो पंख लगा के परी लग रही हैं, मैंने लगाए थे मुर्गा लग रहा था। गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें, क्या पता ऐसी खूबसूरत परी उड़ के आपकी बालकनी में भी आ जाए। ओ यार और दिखाइए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे फ्रॉम मी एंड माई फ्रेंड्स इन समर्स। ये क्या है गुरु? आज तक हमने कभी ये कमेंट्स नहीं पढ़े खोलकर, आपने ढूंढ ढूंढ के पढ़े हैं हमारे इंस्टाग्राम से। नहीं चल रहा था कूलर, ऊपर छत पे था तो अब ऐसे ही। बड़ी देर बाद देखा, पंजाब में तो बहुत यूज करते थे हम। दिखाइए नीचे कमेंट्स। गर्मी में कूलर के आगे निक्कर सुखाते हुए। लगता है कूलर बड़ा महंगा है, इसलिए खुद नीचे बैठे हैं और कूलर चेयर पे है। ये वही लोग होते हैं जो शादियों में कूलर की सारी हवा रोक लेते हैं। That is good one. ऐसे लोग वेस्टर्न पे भी इंडियन स्टाइल में बैठते हैं। और दिखाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, चेंज योर क्लॉक आई चेंज माइंड, वर्कआउट एंड वर्क इट आउट। वाओ। वाओ। दिखाइए कमेंट्स। फिरौती की रकम जिसने मंगवाई थी वो इनकी बॉडी देख के डर गया। कोई इनको बताओ, बस के लिए थोड़ा आगे रोड तक चलना होगा। जब मैडम बोले जिन बच्चों की फीस जमा नहीं वो पिकनिक में नहीं जा सकते। और दिखाइए। फिरौती की रकम। जब पिताजी बोले या तो गाली देना छोड़ दो या घर छोड़ दो। चलो गाइस, आंटी ने पुलिस बुला ली है तो जाना पड़ेगा। और आगे दिखाइए। ओह, बड़ा नाइस सेगमेंट है, बड़ा नाइस सेगमेंट। वेरी डिफरेंट। हनी पाजी, हमारी ऑडियंस में से किसी की फरमाइश थी कि आप रैप तो बड़ा अच्छा बना लेते हैं, किसी भी टॉपिक पे बना लेते हैं। जी। अगर आपको अपने घर में पिज्जा ऑर्डर करना हो और साथ में उसको बताना है कि ये टॉपिंग्स ऊपर डालना, लेकिन रैप स्टाइल में, वाओ। वाह यार, कुछ ऐसे ही फन। मेन्यू होना चाहिए ना उसके लिए। ये मेन्यू मैं आपको दे रहा हूँ। मशरूम्स, अनियन, पनीर, सॉसेज, एक्स्ट्रा चीज, हैंड टोस्टेड, पेपरोनी, मैं तेरा हनी, चीज बस्ट, कर मुझ पे ट्रस्ट, डाल तू बारबेक्यू सॉस, क्योंकि मैं हूँ तेरा बॉस। बारबेक्यू सॉस, क्योंकि मैं हूँ तेरा बॉस। पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया, कोई लेके नहीं आया। भूख लग गई। कितनी क्यूट है आप दिव्या जी। हाय, कैसे आप? हाय, नमस्ते। अरे हनी पाजी कैसे? वेलकम। क्या बात है, आज म्यूजिक इंडस्ट्री के 3 दिग्गज लोग आए हैं हमारे शो पे। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। दिव्या जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, वेरी Thank नाइस। you. क्या गाने आप लोग के, वो आपके गाने में आते हैं ना, पार्टी 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 पार्टी। 3-4 बार सुनो ना, चखना खाने को मन करता है, मैं सच्ची बोलती हूँ। और हनी पाजी तो कमाल के शेफ भी है ना कप्पू। ये कहाँ से शेफ है? अरे तूने सुना नहीं, उन्होंने खुद कहा है कोकोनट में लस्सी मिला के। मतलब कोई भी शेफ ऐसा कॉम्बिनेशन सोच ही नहीं सकता, कोकोनट में लस्सी। सर कमाल। ये बात तो है फिर। खैर सच्ची में मैं आप तीनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। पता है, उस दिन कुमार शानू राय नलका जी आए थे, उनको भी ये बोल रही थी। हाँ तो क्या हुआ, मेरी बात कोई OTP है क्या? जो एक बार यूज कर लिया तो मैं दोबारा नहीं यूज कर सकती, ऐसा थोड़ी हो सकता। खैर सर, आप लोग दोनों पंजाब से है ना? हाँ, तो आप लोगों ने तो वो कहावत सुना रहेगा ना, वो लोग बोलते हैं ना ऐसा कि पंजाब का हर दूसरा आदमी सिंगर रहता है। हाँ।
लेकिन आज मैं आप लोग को बताएगी कि पहला आदमी क्या करता रहता है। क्या? पहला आदमी क्या करता है? कुछ नहीं, वो सिंगिंग के लिए ऑडिशन देते रहते हैं और क्या। और ऑडिशन भी देता है तो किधर देता है? क्या बात है, दिव्या जी की कंपनी और दिव्या जी के लिए जोरदार ताली। क्या बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है दिव्या जी। दिव्या जी बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, मालूम है? इनको बस का टिकट भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ट्रेवल ही नहीं करते ना बस में, तो टिकट कहाँ से लगे? ये भी वो बड़े लोग हैं, उनके पास बड़ा बड़ा गाड़ी है। आपको पता है मेरे को भी बस का टिकट नहीं लगता है। तू भी गाड़ी से आती है? नहीं, पास है ना मेरे पास। हाँ, बात करता है। तेरे को मालूम है अर्चना जी को भी टिकट नहीं लगता है। इनका क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये यूएसए नहीं जा रही ना। मैं दिव्या जी की बात कर रही थी। मेरे को दिव्या जी आप बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपका एल्बम देखा था, वो ऐसा बारिश में, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तेरे को मालूम है कप्पू, मैं ना दिव्या जी जैसा मैं बनना चाहती हूँ। खुद को देख तू पहले, उनको देख। उनको ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया, तेरे को पता नहीं किसने बनाया, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कौन जिम्मेदारी नहीं ले रहा? मेरा बाप आलू छीलने के लिए पैदा हुआ है। नहीं, पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। मेरा बाप आलू छीलने के लिए पैदा हुआ है। हाँ हाँ, सच्ची में मेरा बाप ना समोसे बनाता है हानी जी। हाँ, एक नंबर का येड़ा। आपको मालूम है वो क्या करता है? ऐसे वो ऐसे समोसे बनाता है, तीखे छुरी जैसे रहते हैं ना, नुकीले। नुकीले ऐसे समोसे बनाता है कि लोग आते हैं, वही समोसा हम लोग को दिखाते हैं और 2 समोसा लेके भाग जाते हैं। मैंने जब हम तुम्हें बुलाते ही नहीं, तू इधर आती क्यों है? एक बात बताऊं तेरे को, जलंधर से जब हरियाणा जाओ हाँ। तो बीच में भटिंडा आने से कोई रोक सकता है? ऐसे ही मेरे को भी इधर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं इधर आऊंगी क्योंकि मैं सबकी फैन हूं ना, मैं सबको लाइक करती हूँ। गुरुजी आपको भी बहुत लाइक करती हूँ मैं। थैंक यू। आप जो गाना गाते हो ना, वो गाना कोई और गा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिव्या जी केस कर देंगी ना, सारे राइट्स तो उनके पास हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत अच्छा हुआ आप इस एरा में पैदा हुए हो। क्यों? वो पुराने राजा रानी के एरा में पैदा नहीं हुए, वरना जितने राजा लोग होते ना वो इन पे बहुत भड़कते। क्यों? इनके गाने देख लो, नाच मेरी रानी, डांस मेरी रानी, बन जा तू मेरी रानी। राजा लोग भड़केंगे, हमारी रानियों को नचा रहे। कप्पू जो भी है वो इन पे भड़के या ना भड़के, मेरा मूड बहुत खराब है आज। कब क्यों? अच्छी बात है ना, जोड़ी बन गई। मुंह तो तेरा पहले खराब था, मूड भी खराब हो गया तो सही है। तेरे को पता है जितना तेरा मुंह नॉर्मल छोटे घोड़े का इतना बड़ा मुंह होता है। क्यों मूड खराब है तेरा? मेरा मूड बहुत खराब है। आपको पता है मेरा छावा है ना, मुकेश, उसके डैडी हॉस्पिटल में है। आप मेरे छावे को कोई काम दे दो ना, अगर है तो। नहीं सच्ची में, वो आपके घर पे आके आपके सुअर भी धो देगा। इनके पास सुअर कहाँ से आ गए? तो क्यों आएंगे? आप लोग तो पैसे वाले लोग हो ना, तो सुअर का तो आप लोग के पास सुअर नहीं है? ये क्या बात हुई? अरे सुअर लेना चाहिए, बहुत क्यूट एनिमल रहता है। आपने देखा पिंक कलर के? अभी कुत्ते लोग देखो, कुत्ते कंफ्यूज बहुत करते हैं। वो क्या कहते हैं, अपनी गली में हर कुत्ता शेर होता है। हाँ। लेकिन सुअर अपनी गली में सुअर ही होता है। हाँ यार, बल्कि वो दूसरी गली में जाए तो भी सुअर रहता है, तीसरी गली में जाए तो भी सुअर रहता है। वो तो सुअर बहुत अच्छा ऐसे जानवर है। काम नहीं तेरे को मिलेगा, ये जो तू सुरों की बातें करने लगी है। म्यूजिक की नॉलेज है तेरे को कोई, या तेरे छावे को कोई? हाँ है ना, मेरे छावे को म्यूजिक का नॉलेज है। उसने क्या है, वो डीजे का कोर्स किया है और वो ढाबे में काम करता है। ढाबे पे कौन डीजे बजाता है? अरे वो डोसा बनाता है ना ऐसे। ये डोसा बनाते की आवाज कहाँ से आती है? बाद में बर्तन भी तो धोता है ऐसा करके। खैर अगर चलो आपको मेरे छावे को काम नहीं देना है तो मेरे को आप काम दो। अरे दिव्या जी, मेरे को आप ही को मिलना था। मेरा 50 मिलियन फॉलोअर है। चल झूठी, तेरे को 10-15 लोग ही फॉलो करते हैं। हाँ वो तो ऐसा बीच में लिखा रहता है ना, वो साइड में जो फॉलोइंग रहता है ना उसमें 50 मिलियन है मेरा। वो तू फॉलो करती है उनको, 50 मिलियन लोगों को। 5 मिलियन को फॉलो। अच्छा तभी मैं सोचूं मेरे को लाइक्स क्यों नहीं आते यार इतने।
खैर कोई बात नहीं। दिव्या जी, आप लोग तो इतने गाने बनाते रहते, तो थोड़ा हमारे हेल्प करो ना। तो इन्हीं के गाने हैं जो राइट्स आपके पास है ना, उसका हम लोग भोजपुरी वर्जन बना रहे हैं। तो मैं चाहती इसमें आपका थोड़ा पैसा लगे। हाँ? हनी पाजी, आपका गाना आया था ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती मैनू, उसका हम लोग भोजपुरी वर्जन बना रहे हैं। क्या? भैया को दे के सरप्राइज, देवर भौजी को करे हिप्नोटाइज, ऐसा करके उसका भोजपुरी वर्जन है। मजा नहीं आया? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मैं क्या बोलते हैं, आप लोग को मसाज देती है। तो अच्छा। हमारे पास एक मसाज है, डोंट वरी कुछ नहीं होगा मसाज। अच्छा, इसमें क्या होता है? डोंट वरी कुछ नहीं होगा, बोला ना। सोचने की जरूरत नहीं। फिर मैं अभी चलती है। ओके। So nice. Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.